संजय जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपके साथ शुरू करने का मौका और एक बार फिर से शुरू करेंगे बातचीत। और दरअसल जो घटनाक्रम है, जो केंद्र बिंदु है, वो मुंबई अभी तक जो चल रहा था स्क्रीन पर, लेकिन उससे थोड़ा आगे यानी गोवा में आज एक और केंद्र बिंदु बना, वो राजनीति का था। और आने वाले समय की जो राजनीति है उसको दस्तक कह सकते हैं वहां से दिखाई पड़ रही है। कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि एक अगर हिंदी का शब्द है कि अगर उसको इस्तेमाल कर लें माफी के साथ, कि खम ठोका जा रहा है वहां से और वहां से चैलेंज दिया जा रहा है या ताल ठोकी जा रही है, तो उसको ऐसे ही लिया जा सकता है। ममता बनर्जी आज वहां पे थी, टीएमसी की नेता, और उन्होंने कहा कि मुझसे ये पूछा जा सकता है कि 70 साल जिन्होंने यहाँ से कई चुनाव लड़े, उनको लड़ने को क्यों नहीं दिया जा रहा है और मैं वहाँ क्यों आ गया। और ये सवाल ऐसा है जो कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी था कि भाई गठजोड़ क्यों नहीं बन पा रहा है, और उससे कुछ दिन पहले ये भी जवाब दिया बिहार में लालू जी ने, उसका भी जवाब दिया कांग्रेस को। अब सवाल यह है कि हर जगह जब जवाब मिल रहा हो तो सवाल कांग्रेस से जरूर पूछा जाना चाहिए, और आज यही मौका है जिस पर हम बातचीत के सिलसिले को रखेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी क्या बोली गोवा में, वो पहले एक नजर, उसके बाद कांग्रेस ने क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद विश्लेषकों के पास आते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है और आने वाले समय में राजनीति किस तरफ कैसी करवट ले रही है, इसकी आहट अभी से मिल रही है। तो सबसे पहले ममता बनर्जी। Somebody can tell us why you are contesting. Let the Congress to contest. Why they contested so many times, these 70 years, so 60 years, 65 years. What they have done? Last time, even their MLAs went to BJP to form the government. Sometimes BJP said, she is anti-Hindu. I am Hindu. You will give me a character certificate that I am a Hindu or I am Muslim. Who are you to give the character certificate? सबका हक है, जहाँ जाकर जो बोलना है बोलें, जनता सब सुन रही है, जनता सब देख रही है। और जिस कांग्रेस को ये के खिलाफ बोल रहे हैं उसका हिस्सा ये अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल उसी का हिस्सा रहे, तो अपने ऊपर ही एक सर्टिफिकेट दे रही होंगी। कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, अलग अलग वर्ग जो पीड़ित हैं इस सरकार के कारण, उसकी आवाज़ उठाना। वो हम उठाते रहेंगे। किसी को हमारे साथ आना है, हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करवानी है, उनका स्वागत है। जिसको नहीं आना वो अपना काम करें, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बड़ा गजब खेल है, क्षेत्रीय छत्रप निकल के बाहर, अपने प्रदेश से बाहर निकल के दूसरे प्रदेशों में चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें एक बात बहुत खास है, जहां चैलेंज दिया जा रहा है वहां के केंद्र बिंदु में बीजेपी है। और इसकी भी एक बात है, जो एक चुनावी विश्लेषक हैं मैं उनकी भी बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन जो मेहमान जो आज हमारे साथ हैं मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच पुरोहित जी। मुकेश शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच मुकेश जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज एक रूबरू हो रहे हैं गाजियाबाद से, थैंक यू सो मच। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। ममता बनर्जी कहती है हमसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, जवाब कांग्रेस को देना है एक्चुअली में। और कांग्रेस से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई सारे छत्र आप ही को चैलेंज कर रहे हैं, और जहां पे चैलेंज दिया जा रहा है वहां पे बीजेपी है, और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को अभी तो कई दशकों तक हराया नहीं जा सकता, जो बड़े चुनावी विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं। तो मुकेश जी शुरुआत मैं आपसे करता हूं, और शुरुआत में मैं आपसे पूछ लेता हूं आखिर क्या कैसे बनेगी बात आपकी, मुकेश जी। देखिए प्रतीक भाई, मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जमहूरियत में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो अधिकार ममता बनर्जी जी को भी है, वो केजरीवाल जी को भी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमें उसको लेकर किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक सवाल ममता बनर्जी जी को जो मैंने सुना है या जो बयान आया है, उस पर मेरा ये कहना है कि जिस परिवार में जिस दल में वो रहीं, और जब बंगाल में उन पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही थी, तो ममता बनर्जी जी से मुझे पूछने का अधिकार है
कि वो कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को पत्र लिखकर मांग कर रही थी कि बहुत गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, सब सारा विपक्ष एक हो जाए। जब उन पर बंगाल में हमला होगा तो विपक्ष की मदद मांगती हैं, और जब वो हमला बंद हो जाएगा तो फिर वो विपक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए गोवा में टीएमसी की भूमिका क्या है? मुकेश जी, आपसे जब उन्होंने मुलाकात करी अगस्त में, तो उन्होंने कहा कि संयुक्त संचालन समिति बनाइए। आपने बनाए नहीं तो क्या करें? ममता जी बोल रही है कि मैं आपके इंतजार में बैठे थोड़ी ना रहूंगी, कांग्रेस के इंतजार में मैं बैठने वाली नहीं हूं, मुझे तो अपना काम करना है, मैं निकल के आ गई। प्रतीक जी, मैंने कहा है ममता जी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम उनके अधिकार पर तो मैं तो आपके अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। संचालन समिति लड़े चुनाव चुनाव नहीं बनाया, उनका स्वागत है, कौन मना कर रहा है ना लड़े चुनाव। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ जोरदार हमला हर मुद्दे पर बोला है, मैं ये कहना चाहता हूं मुकेश जी, राज्य में जिसकी भूमिका है, मुकेश जी, हमारी आपकी जान पहचान लगभग 20-25 सालों से है। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, लालू जी आपको चैलेंज कर दें, समाजवादी पार्टी आपसे कहे नहीं ये नहीं गठबंधन करना, मैं अपने लड़ूंगा एकला, चलो, ममता बनर्जी आपसे ही निकली और आप ही को गोवा में चैलेंज, एक पूर्व का हिस्सा, एक पश्चिम का हिस्सा, आपको जहां मन जैसे जिधर, कांग्रेस है भाई, इतनी बड़ी पार्टी, कहीं भी पाए, जिस तरफ से चाहे चैलेंज कर दिया जा सकता है। आप जवाब एक दीजिए, बाकी सवाल तो लोगों को पूछने का भाई। मैं जी, आप प्रतीक भाई, आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं भी आपको 25 वर्ष से ज्यादा वर्ष से जानता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा पहले दोहराया है, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, टीएमसी की भूमिका गोवा में सिवाय वोट कटवा के कुछ नहीं है, जो पहले केजरीवाल जी की थी, अब वो टीएमसी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, नाउ यू प्लीज आंसर, वोट कटवा, आप कहते हैं बीजेपी को चैलेंज करना है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है तो ठीक है, सारा देश देख रहा है, इसमें क्या बात है? हम तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुखर होकर लड़ रही है, हर मुद्दे पर लड़ रही है, कौन से मुद्दे के ऊपर कांग्रेस हमलावर नहीं है, ये सारा देश देख रहा है, हर मुद्दे पर हम हमलावर हैं। और एक तरफ वो कांग्रेस से मदद मांगती है दिल्ली में आकर, जब बंगाल में उन पर हमले होते हैं तो विपक्ष को चिट्ठियां लिखती हैं वो कि मदद करो मेरी, और दूसरी तरफ ये बयान देते हैं। ये सब दुमुही राजनीति है, सारा देश देख रहा है। ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोलेंगे, जवाब देंगे, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब देंगे, दोहरी राजनीति करते हैं। इनको ये बोलने देंगे, ये मंच पे सुनिए, पश्चिम ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई नेत्री है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में भी वो केंद्र में रही है और यूपीए में भी रही है, तो ममता बनर्जी को न तो यूपीए नकार सकता है ना एनडीए नकार सकता है। ये यहाँ टीवी चैनल में बैठ के कुछ भी बोल ले। इनके लिए मैं 2 लाइन कहूंगा, कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, गद्दार माली चमन बेचते हैं, जिनको बनाया था वतन का मसीहा वह दिल्ली में बैठ के वतन बेचते हैं। पुरोहित जी प्लीज आंसर, कफन चोर कौन है? कफन चोर कौन है और किसको आप कह रहे हैं यहाँ पे? कफन चोर जो है, जो एमएलए खरीद के सरकारें बेचते हैं और बना, सुनिए, दलाल जो लोग बैठे हैं, जो इसके एमएलए खरीद के सरकार बनाते हैं, और जो बिकने वाला है वो भी दलाल है, जो कांग्रेस के नेता बिक के जा रहे हैं वो भी दलाली के बीच में ही आ रहे हैं। तो ये जो बेच के सरकार को, जो जनता को मूर्ख बना रही है, वहां की जनता को, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी केंद्र के अंदर में कितने राज्यों में सरकार है? अभी कितने राज्यों में सरकार है आपकी? आपको यह नहीं पता कि किस राज्य में आपकी कल सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। वहां पे आपके लोग ही आपस में लड़ते हैं, आप अपना सेंट्रल नेतृत्व ही मजबूत नहीं है। ममता बनर्जी एक नेत्री है पूरे देश में, जो भारतीय जनता पार्टी के बराबर में एक विपक्ष का नेतृत्व बन सकती है। क्यों नहीं उनको चेयरमैन बना दिया जाता? क्या गया? क्यों नहीं उनको? मुकेश जी, मेरी बात, सवाल ये है कि प्रेम शुक्ला जी एक शब्द नहीं बोले, दलाल से लेकर और कफन चोर तक प्रेम शुक्ला जी ने नहीं कहा है। ध्यान देखिए, गौर करने वाली बात है, ये कहा है टीएमसी के नेता ने। ममता बनर्जी एक भारतीय है जी। नाउ यू प्लीज आंसर शर्मा जी, ये देश के जी प्लीज आंसर। मैं आया स्वयं भाई, आ रहा हूं। कर दे आप, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। हाँ जी बिल्कुल, मुझे मालूम, मैं प्रतीक जी बीच में नहीं बोलता किसी के। राइट सर। हाँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। हाँ, मैं आशा करूंगा अब ये भी मेरी बात को सुने जैसे मैंने सुना है।
मैं टीएमसी के पुरोहित जी आपको ये कहना चाहता हूं कि आप एक बात का ध्यान रखना कि आप अभी आपके मुंह से निकला उनको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया जाता है। क्या ममता बनर्जी के अलावा इस देश के अंदर और काबिल नेता नहीं है? दूसरी बात, आप अपने मुंह राहुल मियां गांधी मुट्ठी और मत सोनिया बनिए। गांधी के बिना नहीं है। देश की जनता ये और सवाल देश मैं का आपको कुछ पूछता करेगा। हूँ, सुनिए ये मेरी- सवाल मैं सुनिए मेरी आपको बात। पूछता हूँ कि क्या बीच में मत कांग्रेस बोलिए। पार्टी के अंदर में राहुल गांधी के अलावा अरे बीच सोनिया में मत गांधी के बोलिए। अलावा सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप कैसे सुनिए? आप ठीक से बात करिए, आप सुनिए, आप सुनिए, जनता सुनिए, ये जनता है, आप सुनिए। ये जनता है, आप धरातल पे आप कहीं किसको नहीं बेच रहे है, हैं? किसी राज्य में आप नहीं किसको है। खरीद रहे हैं? आप बीच में मत बोलिए। अब कौन क्या किसको मिर्ची खरीद गल रहा रही है? आपको कौन दर्द क्यों बेच हो रहा है? अरे हमें आपको हमें दर्द जाने क्यों हो वालों रहा है? की बीच में जरूरत बोलिए नहीं है। हमारे सरकार भारतीय अरे जनता पार्टी आपको की मिर्ची नीतियों लग का रही विरोध है? एकमात्र दर्द- ममता दर्द बनर्जी हो कर रहा है रही है। भारतीय बीच में सुनिए मत मेरी बोलिए बात, बात। आप सुनिए यहाँ आप। टीवी चैनल में कितना भी चिल्ला मेरी बात लीजिए, सुनिए आप। सुनिए, आपने भारतीय जनता शिश- पार्टी के बगल बराबर में विपक्ष का एक ही चेहरा है, उसका नाम है ममता बंदोपाध्याय। पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उठा छोड़िए लिया। आपकी बंगाल में शून्य अरे सीट आई है। देश तय आप करेगा टीवी कौन में चेहरा चिल्लाने के है। लिए आपको बैठाया देश गया की है। जनता तय करेगी। आप कौन होते हैं तय जनता। करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? एमएलए जीत के आते, सुनिए। अरे मिस्टर आपकी पुरोहित कमलनाथ जी सुनिए, की सरकार कहाँ चली गई? आपने एक शब्द कहा जो कमलनाथ जी बिकते की- हो दलाल सुनिए, है। सुनिए, मुकेश जी, क्या सुष्मिता देव को खरीदा आपने पैसे देकर? आप बिगड़े वाले लोग हैं। सुष्मिता देव को आपने पैसे देकर खरीदा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन है? आपने कहा जो बिकते बिक हैं? रहा है, जो बिक आपने रहा है खरीदा वो कौन उनको? है? अरे आपने खरीदा उनको, आप एक्सेप्ट कर कौन रहे खरीद रहा है? हैं? जनता कितनी बोली लगाई है अरे हम बताइए तो आप। देख रहे हैं ना, जनता को आप खरीद रहे हैं? भोली भाली जनता आपने को कहा आप है लोग बिक धोखा रहे दे हैं। रहे हैं। इसका भोली मतलब भाली जो जनता आपके दल में जा रहे हैं दिख रहे हैं, उनको खरीद दिख रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है भाई, अरे पूरा आप देश आज जो देख रहा है। एमएलए खरीद रहे हैं, कर्नाटक, बंगाल में खरीद रहे हैं आप मध्य भी? प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब अरे आप खरीद बंगाल रहे हैं, में नहीं बंगाल खरीद में रहे हैं? जनता आपसे पूछ देती रहा है हूँ। वोट, पब्लिक आपने जनता कहा देती बिक है। रहे और हैं। गोवा में भी जो अगली आपकी पार्टी सरकार में गए हो, के जी, डिबेट आगे बढ़ाता हूं मैं। डिबेट को मैं आगे खोलता हूं। डिबेट को आगे। भाटी जी, भाटी जी, सिर्फ ये कह देना जी, मुकेश जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कांग्रेस को सिर्फ ये कह देना कि नहीं, मैं आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहते। कांग्रेस के साथ नहीं, मैं काफी सक्षम हूं। लेकिन आपको मालूम है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस की प्रेजेंस, आपके लोग कहें, आपके नेता कहें कि कांग्रेस का यूपी में कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है अभी, ये कह सकते हैं। लेकिन ये बात है कि मुद्दों को पकड़, मुद्दों की पकड़ में सूझबूझ कांग्रेस की कम नहीं है। और आज जिस तरह से वो पहुंच जाती हैं ललितपुर, वो एक बात का सूचना है, इस बात का दस्तक देती है कि नहीं, हमारी पकड़ है। तो आप इनको अछूत नहीं कह सकते। जी ऑफ कोर्स सर, मैं आ रहा हूं, स्वयं जी आ रहा हूं। जी भाटी जी। प्रतीक जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबे समय तक भारत के ऊपर एक छत्र राज रहा है और कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी थी, विचारधारा के मामले में भी, कार्यकर्ता के मामले में भी, नेतृत्व के मामले में। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कांग्रेस 2014 के बाद से खास तौर से लगातार कमजोर होती जा रही है। तीनों ही मामले में कांग्रेस में अब नेतृत्व का घोर अभाव है। 2-4 कहीं इवेंट कर देने से या 2-4 शो कर देने से कोई पार्टी खड़ी नहीं हो जाया करती। उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है, एक पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है, कैडर चाहिए होता है, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है। और कैडर जब खड़ा होता है, जब नेतृत्व लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार जनता के बीच रहते हैं। भाटी जी, मैं आज डिबेट में आ रहा हूं, मुकेश जी आ रहा हूं। तो क्या यह मान लिया जाए कि करीबन 3-4 दशक तक बीजेपी जो है अनचैलेंजेबल है, उसको चैलेंज नहीं दिया जा सकता? उसके सामने, हमारे सामने, यानी हमारे सामने से मतलब यह है कि इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एक चैलेंज नहीं किया जा सकता बीजेपी को। और इसकी एक बाइट है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, मैं उन पर नजर डालिए, फिर भाटी जी फिर कमेंट करिए। प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. यानी 30% वोट अगर आप राष्ट्रीय
स्थिति में हासिल कर लेते हैं तो आप कहीं नहीं जाने वाले और आपकी स्थिति उपस्थिति दर्ज है। ऐसे में सवाल क्या है कि आप खड़ा नहीं होना चाहते कांग्रेस का नेतृत्व से आपको परेशानी है, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कोई दिक्कत है, या बीजेपी से लड़ना ही नहीं चाहते? सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं। अब आप बताइए। प्रतीक जी, मेरी आदत है जब तक आगे से हल्के प्रश्न ना हो मैं कभी हल्के जवाब नहीं देता। आप गंभीर एंकर है, गंभीर सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं पूरी गंभीरता से और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजनीति में बदलाव बहुत जल्दी होते हैं जब जनता का मन उचटता है। नहीं, जनता जब किसी पार्टी से मोहभंग होता है, किसी सरकार से मोहभंग होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज देखने को मिल रहा है। जिस तरह कांग्रेस के नेता 50 साल के शासन के बाद एरोगेंट हो गए थे, घमंडी हो गए थे, कड़वा बोलते थे, पत्रकारों को जवाब नहीं देते थे, और उसी की वजह हुई कि 2014 में कांग्रेस बुरी तरह हारी। आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए 10 महीने से किसान सड़क पर है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में है, हम नहीं सुनेंगे। कोई आंदोलन करे, अल्पसंख्यक समुदाय आंदोलन करता है, ये पाकिस्तानी है। छात्र आंदोलन करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है, और यूनिवर्सिटियों में घुस के पिटवाया जाता है छात्रों को। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी महिला शिक्षिकाओं ने उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर अपने सिर मुंडवा दिए थे, आपको याद होगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे थे ये इनके पिछले जन्मों के वो हैं, बुरे कर्म है जो इनके सामने आ रहे हैं। जब इतना घमंड किसी पार्टी के नेताओं में आ जाता है और वो जनता की अनदेखी करते हैं, तो नए नेतृत्व उभरते हैं, नई पार्टियां, नई संगठन उभरते हैं। आज पूरे भारत का नक्शा फैला का आप मेज पर, प्रतीक जी ईमानदारी से देखिए, हर प्रदेश में दूसरी पार्टियां मजबूत हो रही हैं, जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस दल हैं, वो पार्टियां मजबूत हो रही है। और एक ना एक दिन ऐसा भी होगा कि ये सभी पार्टियां एक छतरी के नीचे आएंगी। और जो लोहिया जी का सपना था, जयप्रकाश नारायण का सपना था, इस देश में गैर कांग्रेसी गैर भाजपा। शुक्ला जी, जस्ट गिव मी अ 5 सेकंड। मुकेश जी, आप रिप्लाई करना चाह रहे थे, जस्ट गिव मी अ 5 सेकंड। जी ना, मैं आ रहा हूं, पुरोहित जी आ रहा हूं। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे? जी मुकेश शर्मा जी 5 सेकंड। भाटी जी ने गंभीर बात कही, प्रतीक जी 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी का जहां तक सवाल है, वो प्रोफेशनल कंपनी चलाते हैं, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनका अपना आकलन होगा, वो कहें, मुझे उससे इतराज नहीं है, उनका अपना आकलन है। लेकिन उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। वो राहुल जी से, प्रियंका जी से मिलने आए थे पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल होने के लिए, अगर उनको कर लिया जाता तो फिर उनका बयान बदल जाता। खैर उसको छोड़िए, इतनी सी बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ हर मुद्दे पर देश के हर हिस्से में लड़ रही है, और वो लड़ाई कांग्रेस की बदस्तूर जारी रहेगी। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और पूरी शक्ति के साथ प्रेम शुक्ला जी, नाउ यू प्लीज आंसर। जी प्रतीक जी, देखिए मुझसे प्रश्न क्या है, सवाल यही है। तृणमूल जी, मैं टीएमसी में आ रहा हूं, मैं स्वयं जी देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहे, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहे, बसपा चुनाव लड़ना चाहे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहे, वाईएस राजशेखर रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहे, तेलंगाना राष्ट्र समिति चुनाव लड़ना चाहे, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ियम चुनाव लड़ना चाहे, शिवसेना चुनाव लड़ना चाहे, हर किसी का अधिकार है। मुझे लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश जाकर शिवसेना चुनाव लड़ना चाहती है, बिहार जाकर शिवसेना चुनाव लड़ी थी, बंगाल में जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी तमाम राजनीतिक दल जो है, पंडित जी एमआईएम भी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, तो जिसको जहां चुनाव लड़ना वो लड़ सकता है। राइट सर, वो लड़ सकता है, वो उसका राइट है, और स्वयं प्रकाश जी का राइट है, वो लड़े जाके। लेकिन वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट देते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और इस बात का सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे, मुझे विश्वास है। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, तो मुझे अपेक्षा है कि थोड़ा बहुत देर मुझे मौका दीजिए। कहाँ बोल दिया भाई? आप कम से कम अपने चैनल में हमें किसको बोलना है? प्रेम जी को बोलना है। प्रेम जी आ रहे हैं। स्वयं जी मैं आ रहा हूँ, स्वयं जी आ रहा हूँ, प्रेम जी को जवाब देने दीजिए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी प्रतीक जी प्रश्न क्या था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? प्रश्न ये था कि वो कहती हैं कि आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, आप एंटी हिंदू बताते हैं, आप कहते हैं कि आप हिंदू बड़े, मैं जाती हूँ मंदिर में भी, मैं चर्च में भी जाती हूँ, ममता बनर्जी कह रही है, तो आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जी देखिए, हम सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं इश्यू कर रहे हैं, उनको तो सर्टिफिकेट कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था, जब उन्होंने सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित कर दिया था, हनुमान जयंती की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया था, मुहर्रम के लिए दुर्गा का विसर्जन जो है रोक दिया था,
तब कोलकाता हाईकोर्ट ने उनको कुछ सर्टिफिकेट दिया था, और चुनाव के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट भी सबके सामने है। और जिस तरह से उन्होंने उन चुनाव बीतने के बाद 1 लाख से अधिक लोगों को बंगाल में चुनावी हिंसा, और उसमें भी सांप्रदायिक हिंसा, मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं को जिस तरह से चुन चुन कर मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं पर बलात्कार किया गया, ये सबके सामने है। अभी त्रिपुरा में आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी त्रिपुरा में आप लोग क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुष्मिता देव है, हम हर किसी सुनिए, की रक्षा कर रहे हैं। त्रिपुरा में आप लोग क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में आप क्या कर रहे हैं? आप यह बताइए, नागरिक अधिकारों की रक्षा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अटैक कर रहे हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी पे हमला किया बनर्जी की तरह से बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की रक्षा नहीं, के पोस्टर फाड़े हैं, हर नागरिक की रक्षा, सुनिए, हर मानव की बांग्लादेशियों के लिए, हर मानव को न्याय, हर नागरिक को न्याय देना हमारा जो है हमारे धर्म है। स्वयं जी, आई एम कमिंग। हमारे एमपी ने मेरे बीच में तो ये चीख रहे स्वयं प्रकाश जी, मैं तो धैर्य से सुन रहा था। प्रतीक जी, मैंने तो हर किसी को धैर्य से सुना, बिल्कुल आपने मैं तो किसी के बीच में टोका टोकी नहीं टोका, लेकिन मेरे बीच में लगातार टोका टोकी। मैं आ रहा हूँ, स्वयं जी आ रहा हूँ, स्वयं प्रकाश जी आ रहा हूँ, मैं स्वयं प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ। सुनिए, नहीं, कृपा करके मुझे बताइए प्रतीक जी, कोलकाता हाई कोर्ट को क्या झूठ कहा जाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को झूठ कहा जाए? ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ। प्रेम जी, अभी छठ पूजा है, पूरे हिंदुस्तान में जितने जोरों से छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, पूरी पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार गवर्जा, जितना बड़े रूप से राजस्थान का त्योहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, कहीं नहीं मनाया जाता। रात रात भर डांडिया खेले जाते हैं। तो बंगाल के सांस्कृतिक यहाँ पे पूरे देश के योगदान को थोड़ा कोई बता रहा है। आप आप गलत इस्लामी नीति, स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी, ऑडियो डाउन, स्वयं प्रकाश जी, लेकिन एक जवाब दीजिए, स्वयं प्रकाश जी एक जवाब दीजिए। लेट मी आस्क, स्वयं प्रकाश जी एक जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में आना चाहता हूं, मैं अपना कैनवस बड़ा करना, तो ऑफ कोर्स यू हैव राइट, आप बिल्कुल, आप नेशनल पार्टी के दर्जे में आए, बहुत स्वागत होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप ही के यहाँ नारा लगता है ये बहरी है और ये अंदर का है, तो आप ही के यहाँ तो नारा लगा था ना चुनाव में? वो नहीं, कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा बहिरागत का मतलब आप समझिए, बहिरागत का मतलब जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पे लोगों को खरीद रहे हैं, चुनाव के अंदर में जो बीजेपी वाले के लोग करते, तो अभी यही तो आपसे, यही सवाल तो आपसे कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे। सुनिए, नहीं, उनको क्या कहा गया? उन्होंने यहाँ पे जो काम किया है, अभी कल त्रिपुरा में क्या हुआ है? अगर क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यही बात नहीं, यही बात अगर गोवा में पूछ ली जाए आपसे, नहीं यही बात ममता बनर्जी से गोवा में पूछ ली जाए तो क्या होगा? क्या चल रहा है? अब आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, देश के अंदर में लोकतंत्र को कैसे, लोकतंत्र बसता है पक्ष और विपक्ष से। पक्ष इतना मजबूत कर दिया, विपक्ष है ही नहीं। आज विपक्ष, अभी मेरे को बीच में मत रोकिए, बोलने दीजिए। विपक्ष में आज देश में ये हिंदू की विचारधारा चला रहे हैं कि हम हिंदू है। कल प्रशांत किशोर ने अपना एक व्यक्तित्व डाल दिया कि 30% लोग इनको वोट देते हैं, ये हिंदू मुसलमान करके। ममता बनर्जी ने आज स्पष्ट कर दिया है, टीएमसी का मतलब टेम्पल। मुझे एक जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी एक जवाब दीजिए मुझे, स्वयं प्रकाश जी एक जवाब दीजिए। भाटी जी गाजियाबाद में रहते हैं, एक जवाब दीजिए। भाटी जी गाजियाबाद में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं बीजेपी वाले, इनसे कहें कि नहीं आप चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, आप चुनाव लड़ने नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, क्योंकि चुनाव सिर्फ यहाँ पे बीजेपी नहीं लड़ेगी, आप बहिरागत हैं, आप बाहर के हैं, हम आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अंदर में क्या बाहर के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? तो आप ये बताइए, गोवा आप लड़ने जा सकते हैं, आप गोवा लड़ने जा सकते हैं, लेकिन आप बंगाल में चुनाव नहीं लड़ सकते। आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पे आके खरीद फरोख्त कर रही है, आप यही तो कह रहे हैं ना, यही कहा ना? नहीं, ये सब बीजेपी वालों का फैलाया हुआ है, बीजेपी वालों का कुप्रचार है। ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ कुप्रचार और जहर घोलने का काम करते हैं। ये जहां गए हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब पार्टी तो धरातल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। आ रहा हूं, मुकेश जी आ रहा हूं, मुकेश जी आ रहा हूं, मुकेश जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब बहुत कहा है। आज ममता बनर्जी सुनिए,
पहले मेरी आप जहर क्या आपने है? जवाब कृपा मेरे से करके मांगा बताइए है। ना, जहर क्या है? शुक्ला जी, जहर क्या है? सांप्रदायिकता फैलाना जहर है। आप हिंदू चुनाव के बाद अपने विरोधियों के घर जलाना जहर है। चुनाव के बाद अपने विरोधियों की महिलाओं पर बलात्कार के लिए ललकारना बंगाल से जहर है। वो जहर है। चुनाव के बाद अपने विरोधियों के हत्याकांड रचना और वो जहर है। मुकदमे भी जो न दर्ज हो। नफरत का जहर ये आप जहर लोगों ने है। देश को आपने फैलाया, अलगाव का देश को जहर, बर्बाद नफरत का करने के लिए जहर, आप इतना हिंसा काबिल का हैं। जहर, मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। शिवम त्यागी, आपको मैंने 15 सेकंड दिए, 15 सेकंड दिए। शिवम त्यागी लास्ट हमारे पैनलिस्ट, शिवम त्यागी। सर आधे घंटे बाद 15 सेकंड दे रहे हैं तो बहुत कम, लेकिन मैं सिर्फ इतना चुनाव का कहना समय चाहता है हूं कि पाप का शिवम त्यागी, चुनाव का समय 15 सेकंड बहुत कीमती है। अब मुझे मटेरियलाइज करने दीजिए, मटेरियलाइज करने दीजिए। पाप का गाड़ा जब किसी का भर जाता है तो उसके बाद उसकी हालत कांग्रेस जैसी हो जाती है। कांग्रेस पर विश्वास की बेहद कमी है। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी का क्या हाल हुआ था, आई के गुजराल जी का क्या हाल हुआ था, चरण सिंह जी का क्या हाल हुआ था। इनकी सिचुएशन ऐसी है तो आज ये मत पूछिए, जब नेशनल लेवल पे बात आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। नहीं, बिल्कुल मैं आगे आता हूं सर, बिल्कुल आता हूं, बिल्कुल आएगी, लेकिन इनको इकट्ठा करेगा कौन? आपको लगता है ये इकट्ठे होंगे? आपने देखा नहीं शुरुआत में कौन लड़ रहे थे? सबसे पहले लड़ रहे थे टीएमसी और कांग्रेस। वो तो भाटी जी बीच में नहीं आए, नहीं तो ये भी लड़ते, क्योंकि सबको अपने बेटे को पूर्ण साबित करना है, सबसे महान नेता साबित करना है। प्रॉब्लम है ना, एक को बनर्जी जी को महान नेता साबित करना है, एक को अखिलेश जी को महान नेता साबित करना है, एक को राहुल जी को महान नेता साबित करना है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना महान नेता कौन है। तीनों बैठे हुए, तीनों से पूछ लीजिए, तीनों से पूछ लीजिए इनकी पार्टी में इनके परिवार के अलावा कौन सा नेता है जिसको देश जानता है। परिवार से बाहर निकलिए। और भाटी जी ने एक और चीज कही, गोवा में अभिषेक बनर्जी चुनाव उनमें क्षमता है संचालन करने की। आइए सुनिए, आप सुन रहे तो ममता बनर्जी के आपने कैसे कहा? 13 मार्च 2014 आपने कैसे कहा उनके पुत्र महोदय? आपने कैसे कहा उनके पुत्र? 13 मार्च 2014 याद है? दिल्ली 13 मार्च 2014 याद है कि नहीं है? मैं दिलाऊं। अन्ना के साथ दीदी आई थी आमी 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 आप करते 2014 की बात मत करिए, आप आज की बात करिए। आप आज की क्यों ना करूं? कमाल की बात है, अब कमजोर थे तो मैं बात ना करूं, क्यों ना? अरे अन्ना हजारे तो अभी सुनिए, अन्ना हजारे तब भी आप थे, आज भी आप हैं। अन्ना हजारे देश में तब भी आप कहीं नहीं थे, आज भी कहीं नहीं है। आप कहीं है ही नहीं। आप ये आपके बोलने से तो नहीं होगा ना। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मुकेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैरी ऑन डाउन। मुकेश शर्मा जी वेरी क्विक। मुकेश शर्मा जी। प्रतीक जी, ये जो अभी शिवम भाई जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, विश्लेषक हैं, ठीक हैं, इनको भी मैं कहना चाहता हूं, टीएमसी को भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगला लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर आधारित होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर, जिस तरीके से टीएमसी व्यवहार कर रही है, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस ने खड़ी की है इस देश में, उस लड़ाई को कमजोर करने का ये प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, राइट सर, जहां तक सवाल लीडरशिप का है, और मैं दोनों को कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल लीडरशिप का है, सुन लीजिए, उस पर चुनाव होगा जी। अरे मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? हम भी बोल रहे हैं मुद्दों पर चुनाव लड़िए, करप्शन पर चुनाव लड़िए। हमने कहा करप्शन पे, आप कहां उठाते हैं? कहां है बलात्कार? मुद्दा किसानों में गाड़ियां चलाई जा रही हैं। मुद्दा ये है देश में। छोड़िए आपका मुद्दों की बात मेरे से मत करिए। ये देश में मुद्दा क्या क्या है, कभी-कभी वो आते हैं, चुनाव इवेंट शो बताएगा। करके चले जाते हैं। इस देश की प्रियंका जनता जी पानी पी पी के गाली दे रही है मोदी सरकार को। लेकिन ठीक है, मैं रोक रहा हूं। ब्रेक का टाइम है, रोक रहा हूं। मुकेश शर्मा जी लेकिन एक बात का जवाब जरूर चाहिए, और वो टीएमसी वाले जरूर कह सकते हैं आपसे। टीएमसी वाले ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, मुकेश जी, 2017 में चुनाव हुआ, कांग्रेस को 17 सीटें मिली, बीजेपी को 13 सीट मिली। आज आपके पास सिर्फ 4 विधायक हैं गोवा में। गोवा की बात कर रहा हूं। आखिर क्यों हुआ, क्यों हो जाता है? तो टीएमसी तो सवाल आपसे पूछेगी, और अगर सवाल पूछेगी टीएमसी तो निश्चित तौर से उसे पूछने का हक है। मैं आता हूं लौट के वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। शिवम आप कम बोले हैं, मुझे मालूम है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल आपके पास ही आता है। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स मुकेश जी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा। भाई समाजवादी पार्टी नहीं बन पाई, क्या कारण आप बताएंगे? लालू जी नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया आप बताएंगे? ममता बनर्जी अभी चैलेंज कर रही हैं, क्या कारण है आप बताएंगे? ये तो छोड़िए, बीजेपी तो विपक्ष की पार्टी है,
आपके अपने ही लोग आपसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप ध्यान ही नहीं देना चाहते। और आप चाहे टीएमसी को कुछ कहिए, लेकिन उनका हक है, वो जा रहे हैं, ये तो बात ठीक है। और अगर वो आपके ऊपर एक खुला प्रश्न लगा रहे हैं तो आपको विचारणीय है, आपको सोचना चाहिए मुकेश जी, ये इसमें कोई गलती नहीं है। जी मुकेश जी। ऐसा प्रतीक जी, ऐसा है, मैं बगैर किसी पे कटाक्ष की एक बात कहना चाहता हूं। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में नाटक नहीं कर रही हैं, पूरी शक्ति के साथ जमीन पर बीजेपी से लड़ रही हैं। ठीक है, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, ललितपुर में डीएपी खाद का मामला हो, ठीक है, वो सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नाटक कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी नाटक है। मैंने किसी का नाम नहीं, मैंने नाम नहीं लिया है, आप गलत मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, बीएसपी भी है, बहुत लोग हैं वहां जो कर रहे हैं, जो को सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है कौन क्या कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको अदब के साथ प्रतीक जी, कि लालू जी और सोनिया जी की बात हुई, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं आप। वो भी सारा देश ने अखबारों में पढ़ा है और चैनलों पे चला है। दूसरी बात, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है जमहूरियत में, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं। मैंने कहा है जब राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव होगा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की इस देश में सबसे बड़ी भूमिका होगी और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दा आधारित चुनाव होगा। ये देश का एक ऐसा चुनाव होगा 2024 में जो मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जिसमें सारे देश की जनता एक साथ खड़े होकर, राइट मुकेश जी, राइट मुकेश जी, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है। लड़ाई को कांग्रेस साथ लड़ रही है। राइट सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ सर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टीएमसी तब तक मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाए। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। हमने कब कहा मुंह बंद करें? मुंह खोले ना, कौन मना कर रहा है? सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहे वो। जवाब देता हूं टीएमसी के, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने कहा है ना, तो मैं कांग्रेस गोवा में सरकार बनाने जा रही है, हम उत्तर प्रदेश में पूरी शक्ति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें किसी के पेट में क्या दर्द है, क्या दिक्कत है? आपकी सरकार 4 विधायक रह गए हैं, 17 में से 4 विधायक रह गए हैं, 13 कहां चले गए? आप बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपको अगर 2024 में सुनिए 2024 में आपको पहले इतनी देर आपने बोला है, आप सुनिए 2024 में आपने कहा ना, जवाब है, अरे वो हमको जवाब है, वापिस आ रहे हैं, सब वापिस आ रहे हैं, आप देखिए सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय नाम है, सुनिए, ममता बंदोपाध्याय नाम है, वो लोगों का दुख दर्द समझती है, वो चले गए, उनकी मजबूरी होगी। आपने चुनाव जीते, आपको बधाई। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप 2024 का चुनाव लड़िए, आप 2024 के पहले चुनाव की बात मत करिए। यहाँ पे आपकी गोवा में खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का, लड़ेंगे ना, कांग्रेस का गोवा में खाता नहीं खुलेगा। गोवा में हम सरकार बना रहे हैं, जैसे लोग गोवा में कांग्रेस सरकार बना रही है। आप सपने देखिए, उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं, देखिए, हम पंजाब में सरकार बना रहे हैं, हम त्रिपुरा में सरकार, कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? पंजाब में आपके अमरिंदर सिंह और उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे आप? भाई उत्तर प्रदेश में तो सीधा सीधा कह दिया उन्होंने, मुकेश जी ने उत्तर प्रदेश में तो कह दिया कि वो नाटक नहीं कर रही है। भाटी जी पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि वो नाटक नहीं कर रही है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि वो संघर्ष कर रही है। मुकेश जी मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो संघर्ष नहीं कर रही है, ऑफकोर्स, लेकिन भाटी जी चुप क्यों बैठे रह गए ये मुझे भी नहीं समझ में आया। जी, मैंने भाटी जी के लिए कुछ कहा ही नहीं। हाँ ऑफकोर्स नहीं कहा, पुराने नेता हैं आप मुकेश जी, बहुत पुराने नेता हैं, मुझे मालूम है। हमें आपकी बीच में आपकी जरूरत नहीं है बीच में। 56 दिन अनशन किया है। राइट सर, स्वयं प्रकाश जी वेट, स्वयं प्रकाश जी वेट, स्वयं प्रकाश जी वेट, राजकुमार भाटी जी जी, जो मुकेश जी ने कहा, मुकेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, अपने अपनी कोशिश में लगी हुई हैं जी। लेकिन केंद्र के, और उन्होंने ये भी कहा कि जब आगे भी चुनाव केंद्र का होगा, लोकसभा का होगा, तो उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उतरेगी। अभी उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जो उत्तर प्रदेश में मजबूत है वो बहुत महत्व रखता है देश की राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट, शीशे की तरह स्पष्ट है, बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है।
और इसलिए जिन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन राजकुमार से भाटी जी, मुझे निजात तो पाने की राजनीति, चिंता है। राजकुमार भाटी जी, मुझे तो राजनीति ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात समझ में आता है, गठबंधन का एक नियम होता है, बड़े भाई छोटे भाई का। तो ये मौका है बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ते को मजबूत करने का, और उसके बाद लोकसभा 2024 में चीजें प्रोजेक्ट होंगी। लेकिन अगर अभी नहीं बन पाया, टीएमसी किनारे छटक के खड़ी है, सुनिए समाजवादी बड़ी अलग ममता छटक के बनर्जी खड़ी है। जी, सुन लीजिए, बड़ा जी। आदमी, सुनिए, बड़े दल से कांग्रेस- नहीं होता है। आप सुनिए, ममता बनर्जी ने एक- सिंगूर मेरी आंदोलन में बात तो पूरी हो वामपंथियों जाने के दे, खिलाफ कम से में कम। कितना बड़ा आंदोलन किया, कितने दिनों देखिए, तक भूख सर। हड़ताल पर बैठी, ये पूरा देश ने देखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, पूरे ठीक है देश ने सर। उस चीज को देखा है। भाटी जी प्लीज को- रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। जी यूपी हो जी, चाहे एनडीए हो, वो किसी के नीचे राजनीति रह के कभी काम भी करने वाली नहीं है। 2+2=4 के फॉर्मूले से नहीं चलती है। जी। आपने अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने एक तरफा ममता बनर्जी को समर्थन दिया, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में भी ये होगा, जनता भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती है, और उत्तर प्रदेश की जनता एक तरफा अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। कोई गठबंधन में आए न आए, समाजवादी पार्टी बहुत भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तस्वीर साफ है। जी और प्रेम जब शुक्ला दिल्ली जी, के चुनाव, केंद्र के चुनाव होंगे, तब देखेंगे कौन मजबूती से लड़ता है। हम भी प्रेम सहयोग शुक्ला जी, करेंगे। तस्वीर तो दिखा दी गई, तस्वीर तो बता दी गई है, आपके अपना भी आकलन होगा, ऑफ कोर्स उनका अपना राइट है। राजकुमार भाटी जी ने पहले भी कहा कि बड़ी मजबूत है वो, बीजेपी मजबूत है, उस पर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीर जो सामने नजर आ रही है, अब वो दूसरी पार्टी का मसला है, आपस में उनके समझौता नहीं बनना, लेकिन उन्होंने बार बार ये बात कही, टीएमसी के नेता ने बार बार इस तरफ इशारा किया, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने, कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान का डिवीजन और इसी पे बात करते हैं और चुनाव इसी पे जीतना चाहते हैं। देखिए, आज भी आदरणीय अमित शाह जी ने लखनऊ में अवध प्रांत, हमारा जो अवध क्षेत्र है, उसका एक सम्मेलन को उद्बोधित किया। आप पूरे उनके वक्तव्य को सुनिए, उसमें 90% हमने उत्तर प्रदेश में कैसे विकास किया, कैसे वहां पर कैपिटल इनकम बढ़ाया, कैसे वहां जीडीपी बढ़ाई, कैसे वहां बिजली ठीक की, कैसे वहां पर हमने अस्पतालों की श्रृंखला खड़ी की, कैसे वहां एम्स आया, कैसे हमने किसानों के कर्ज माफ किए, यही सारे विषय रखे उन्होंने। तो हम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जिनको हिंदू मुस्लिम करने में ही लगता है कि हम राजनीतिक गोलाबंदी कर सकते हैं, जो हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंधित कर देते हैं मुसलमानों के उत्सव मनाए जाने के लिए, उनकी तरफ से ये बातें आना स्वाभाविक है। जिनको हिंदू मुस्लिम के बिना जो है, जिनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व शेष नहीं बचता है, वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं, उनका अधिकार है, वो करते रहे। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि बांग्लादेश के बांग्लादेश के दंगों के वीडियो को एडिट करके आपकी आईटी सेल, आपके नेता सोशल मीडिया में डालते हैं बांग्लादेश की आईटी, बांग्लादेश के नहीं के बीच में नहीं बोलता। आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत गलत बात बोलेंगे तो कहूंगा। ममता बनर्जी बलात्कारियों की संरक्षिका से, आप झूठ, ममता बनर्जी हत्यारों की संरक्षिका, ममता बनर्जी सामुदायिक शक्तियों की संरक्षिका, ममता बनर्जी अलगाववादियों की संरक्षिका, ममता बनर्जी बमकांड करने वालों की संरक्षिका, ममता बनर्जी हत्यारों, क्रूर हत्यारों के नायकों का अपमान करके, तो ममता बनर्जी ने जिस तरह बंगाल में 1 लाख लोगों को भागने पर, प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा, ममता बनर्जी से अधिक घृणित और निंदनीय कार्य भारतीय लोकतंत्र में और किसने किया? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं किसी जगह पर। लेकिन स्वयं प्रकाश जी और विपक्षी लोगों को जो है अपने प्रदेश को छोड़कर भागना पड़ा हो, इससे बड़ा काला अध्याय लोकतंत्र का क्या हो सकता है? महंगाई स्वयं प्रकाश जी, मुसलमान करके लोगों को, बेचारे सीधे साधे लोगों को, मैं आ रहा हूं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, रक्त पिशाचों की नेत्री है। प्रतीक जी, मेरी आपसे मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी को बोलने दें। स्वयं प्रकाश जी वो जवाब दे देंगे आपकी। स्वयं प्रकाश जी दे देंगे। हाँ जी बोलिए। इसके बाद मैं भी तय करता हूं आपके शो में कि हर किसी के बीच में बोलूंगा। नहीं, हम लोग दूसरों को सुनते हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है? आप बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। तक न जाने पाए, इसका मतलब है आप बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी भारतीय हैं। जनता तक न जाने पाए। आप बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। लगातार हम अपने काम के बूते, हम अपनी नीतियों के बूते, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, इसलिए जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया, देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को नया मकान बना कर दिया, ये विकास का कार्य नहीं किया। उसमें हिंदू मुसलमान देखा क्या कि मुसलमान को मकान नहीं देंगे? हमने एलपीजी गैस कनेक्शन दे दिया, क्या उसमें हिंदू मुसलमान किया? हमने
अरे बिल्कुल नहीं एलपीजी किया 1000 रुपए में हमने लोगों वो को बिक रहे कुलों के किसान भाव सम्मान में। निधि जा रही है। आपको क्या शर्म हमने नहीं हिंदू है, मुसलमान के आपको फिर शर्म बीच नहीं बोलने है, लगे। किलो के भाव में सिलेंडर प्रतीक बिक जी, ये रहे क्या हैं। तरीका है? एक मिनट, ये स्वयं प्रकाश कहाँ से जी। आप पकड़ के ले आते हैं स्वयं प्रकाश मवेशियों को, जी, स्वयं जिनको प्रकाश जो है पता ही नहीं होता है कि क्या है बहस का स्वयं प्रकाश जी, आ रहा हूं। किस तरह शिष्टाचार निभाना चाहिए। स्वयं प्रकाश जी, आ इसका रहा हूं। अज्ञान जिनको है, ऐसे अज्ञानी लोगों से बहस बिगड़ती है। मैं भी अगर इनके बीच में लगातार चिल्लाने लगूंगा तो कैसे बहस होगी? ये क्यों अज्ञान भरी बातें करते हैं? जहालत क्यों पेश कर रहे हैं? ये अपनी जहालत वाला चेहरा क्यों दिखाना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी उपस्थिति नेशनल एरेना पे दर्ज करा रहे हैं। फाड़ू प्रतियोगिता में आपने मुझे निमंत्रित किया है क्या? ना वो दर्ज करा रहे हैं, अब वो बीच में बोल रहे हैं, जब मैं मना कर रहा हूं तो जब वो बोल रहे हैं तो उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, हर मुद्दे पे कराना चाहते हैं, वो हर मुद्दे पे कराना चाहते हैं। अगर मैं किसी के बीच में किसी को डिस्टर्ब करूं तो मेरा ऑडियो लो करने का आपका अधिकार है। आपने कई बार ऑडियो लो किया है। लेकिन आज आप बात करिए ना, मैं प्रेम शुक्ला जी को बताऊं, एक ऑडियो मिनट पे बोलिए। मुझसे जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा ना। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं लगता। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं लगता। तरीका नहीं है। स्वयं प्रकाश जी नहीं अच्छा लगता। नहीं लड़ सकता। स्वयं प्रकाश जी अच्छा नहीं छोड़कर जाता हूं लगता। मैं। स्वयं प्रकाश जी बोलने दीजिए, ठीक है। राइट मैं सर, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। राइट सर, बिल्कुल मैं अच्छी बात। मनुष्य हूँ, मनुष्यों की तरह रहना चाहता मैं हूँ। बात आपकी सहमत हूँ प्रेम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुकेश जी एक मिनट रुकिए, शिवम त्यागी बहुत नाराज है मुझसे। जी शिवम त्यागी प्लीज। जी मैं आ रहा हूँ, मुकेश जी आ रहा हूँ। शिवम त्यागी। प्रतीक जी मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आप मुझे जितना टाइम देंगे मैं उतने में ही बोलूंगा, और अगर आप मुझे इस बात के लिए अलाउ करें कि सबके ऊपर बोलो तो मैं किसी को बोलना भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बदलाव है ये सुखद है। उत्तर प्रदेश के लोगों को, गोवा के लोगों को यही देखने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी की जगह अगर प्रवक्ता यहां पर बंदोपाध्याय इतनी बार बोल चुके हैं तो ये बदलाव है, इसको स्वीकार कीजिए और इसको बना रहना दीजिए। अगर आज उत्तर प्रदेश में सब जगह तिलक लगाकर और बहुत जगह पूजाएं की जा रही हैं तो ये बदलाव बहुत शानदार है। वीर सावरकर जी ने जो कहा था कि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो ये कांग्रेस वाले जनेऊ पहनकर ऊपर घूमेंगे, ये बदलाव है। ये बदलाव किसकी वजह से है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। सरकार बहुत शानदार है, आप जानते हैं, इसको चलने दीजिए। जहां तक बात बाकी सबकी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है और डिबेट में लड़ने का अधिकार भी सबका है। जनता अपने आप तय करेगी और जनता ने लगातार तय किया भी है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर इस बात को बार बार टाइम एंड अगेन क्लियर करते रहे हैं कि कांग्रेस अपने पापों के कारण खत्म हो चुकी है। और जहां तक बात है प्रादेशिक पार्टियों की भी, वो भी कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर ऊपर आई है, कुछ स्तर पर लगातार खत्म होती गई है। इसके बहुत सारे एग्जांपल इस देश में हैं। तो एक पार्टी जो 30% से ज्यादा आज यहां पर बैठी है, अगर उसकी एक्सेप्टेंस 2014 में थी, 2017 में उत्तर प्रदेश जीता, 2019 में फिर से केंद्र में आए, तो फिर से 2022 में यही सरकार रिपीट होने वाली है। हां, भाटी जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि भाई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका, जैसे ही आपने ऐसा बोला, उन्होंने कहा राहुल जी बड़े हैं, उन्होंने कहा अखिलेश जी बड़े हैं। बड़ा तो जनता बनाएगी ना साहब, आप अपने बेटों को आगे लेकर क्यों घूम रहे हैं? जनता को तय करने दीजिए। राइट साहब, मुकेश जी परिवार वेरी क्विक, खंडन करते रहेंगे और मुकेश जी राइट साहब, मुकेश जी वेरी क्विक मुकेश जी। शिवम जी, एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जा रही है और कौन कितनी सीटें जीत रहा है, मैंने कहा है ये चुनाव योगी सरकार गई साहब, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। गठबंधन कर लो फिर, बिल्कुल सफाया होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय अगर मगर नहीं है। और प्रियंका जी जो रात दिन लड़ रही है वो इसी ने लड़ रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। कुछ बात नहीं बनी क्या गठबंधन पर? अरे आप सुनिए ना, मतलब कमाल की बात है कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं जीतना चाहिए। अगर बीजेपी जा रही है तो आप आ रहे हैं क्या? भाई गठबंधन कर लीजिए। अरे अखिलेश जी आ रहा हूं ना, मुझे अखिलेश जी तो आपके पुराने गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। मैं भी तो राइट राइट पिछले सवा घंटे से वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। न्यूज 18 के क्यू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा था कि क्या ममता गोवा में कांग्रेस से बेहतर विकल्प साबित हो सकती है? जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी और अपने सुझावों के लिए आप न्यूज 18 के क्यू हैंडल को फॉलो कीजिए। आज अभी बस सिर्फ इतना। विवेक सिंह का जवाब आपने देखा, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। अब वक्त